नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड में देहरादून जिले के बाद अब नैनीताल में भी डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जिले में अब तक डेंगू के 128 मामले सामने आए हैं। हल्द्वानी में अर्बन इलाके में भी लगातार डेंगू फैल रहा है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और नगर निगम की टीम फॉगिंग करने के साथ ही जिन इलाकों से डेंगू के केस आ रहे हैं उन इलाकों में लार्वा चेकिंग और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार डेंगू के लार्वा की चेकिंग के साथ ही जिन इलाकों में मामले बढ़ रहे हैं उन इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 14,000 घरों में लार्वा की चेकिंग की गई है और इसको और तेजी से बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को बेहतर सुविधा मिले और प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के नाम पर मरीजों का उत्पीड़न ना करे, इसको लेकर प्रशासन नज़र बनाए हुए हैं और आगामी दिनों से रोजाना लोगों को डेंगू की अपडेट भी मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक करी है। पूर्व में भी इसमें विभागों को दिशा निर्देश दिए गए थे। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे। यहाँ पर एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फिलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है, जिसमें 2-3 विभागों की ज्वाइंट टीम बनाई गई है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमों के अधिकारी मिलकर इसमें डोर टू डोर एक कैंपेन चलाएंगे, जिसमें फॉगिंग भी है, लोगों मलेरिया और डेंगू का जो ये है लार्वा नष्ट करना, ये भी कार्रवाई होगी और साथ में लोगों को जागरूक भी करा जाएगा कि किस प्रकार आप इनसे अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। अभी जो टीम कर रही है डोर टू डोर इसकी कार्रवाई को, इसने हल्द्वानी में 14,000 हाउसेज को अभी कंप्लीट किया है। इसको थोड़ा सा हम लोग और गति प्रदान करेंगे और अगले 1 सप्ताह के अंतर्गत पूरे हल्द्वानी शहर में डोर टू डोर कैंपेन व्यापक रूप से चलाएंगे। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ कुमाऊं मंडल के आह्वान पर हल्द्वानी जल संस्थान परिसर में संविदा कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा कर्मचारियों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष देखने को मिला। वक्ताओं ने कहा कि 20-25 वर्षों से जल संस्थान में सेवा देते आ रहे हैं, पर आज तक सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया गया। महंगाई लगातार बढ़ रही है और हमें मात्र 8-9 हज़ार रुपये मानदेय दिया जाता है। ऐसे में हम कैसे अपना घर चलाते हैं, इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। कई बार तमाम जनप्रतिनिधियों, सरकार, प्रशासन को इस बात से अवगत कराया जा चुका है, मगर किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। कर्मचारियों ने कहा कि अब इन हालातों में परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार ने हमारा पक्ष नहीं सुना तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि 20-25 वर्षों से लगातार कार्यरत कर्मचारी जो उत्तराखंड जल संस्थान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको आज वेतन 8 से 9 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाता है। आज पर्यंत इन कर्मचारियों का अभी तक घर परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। हमने कई बार शासन प्रशासन को सूचना से लिखित और मौखिक वार्ताएं की हैं। आज पर्यंत हमारे कर्मचारियों के लिए कोई हित लाभ नहीं दिया गया है, जिसमें हमने भीमताल में धरना दिया था और उसके बाद आज 2 साल हो चुके हैं। 17/10/2021 को आज पर्यंत कर्मचारियों के लिए जो हमारे पर विभाग जियो लागू करता है उस पर भी कुशल 5 साल तक काम करने के बाद स्वतः उसको कुशल माना जाए। अगर उसको हम छोटी सी मांग हमारी एक कार्यालय में श्याम सिंह बैठे हैं, हमें मंडल के द्वारा निर्देशित किया गया है कि 1 दिवसीय हमारा सांकेतिक धरना रहेगा। जो हमारे मांगी थी, जो हम लोगों का 2021 में जीएम ऑफिस में जो हमें समझौता दिया गया था, उस समझौते के तहत आज तक हम लोगों पर, श्रमिकों पर कोई लागू नहीं किया गया। उसमें हमारे 7-8 मामले थे, उन मांगों को लेकर हम लोगों ने उनसे समझौता कर लिया था। तो विभाग ने कहा कि हम इसको आपको देंगे,
लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। तो उसको चलते हुए मंडल ने एक दिवसीय धरना, सांकेतिक धरने के लिए निर्णय लिया। अभी हमारी 11 शाखाएं हमारी पूरे कुमाऊं मंडल में है, जो अभी सभी बैठे हुए हैं अपनी अपनी शाखा पर। मेरा नाम गिरीश चंद पटवाल, शाखा सचिव हल्द्वानी। ये है कि हम विगत 4-5 साल से जलस्थान के द्वारा लगे हुए हैं। हमें तनख्वाह कम से कम 5,000 रुपये साल का महीने का देते हैं, और वो भी हमारे 8 घंटे 10 से लेकर 10 घंटे तक हम काम करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, पानी बिल बांटते हैं, लेकिन हमारे जितना भी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमारा वेतन नहीं मिलता है। इसलिए हम अधिकारियों से, प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमारा वेतन जैसे मांग है आपकी, हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें भी समान कार्य समान वेतन के हिसाब से दिया जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें, शहर में सड़क सुरक्षा सह जागरूकता अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की NSS और अन्य छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। बता दें, प्रधानाचार्य बसंती अधिकारी ने रैली को रवाना किया और NSS प्रभारी हेमा रानी के नेतृत्व में निकाली गई रैली के दौरान छात्राओं द्वारा हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वाहन को ध्यानपूर्वक चलाने जैसे नारे लगाए गए। यह रैली कॉलेज से मुख्य बाजार में घूमते हुए कॉलेज पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। ये खबर तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।